हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके भी मैसेजेस आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज। सिक्स कार्ड्स एंजल्स, मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव जस्टिस, 4 ऑफ चैलिसेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ चैलिसेस। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है मून, चंद्रमा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस को 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। 4 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ चैलिसेस, ओके, 10 ऑफ चैलिसेस विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, 5 of Chalices, 3 of Wands, Hangman, Ace of Chalices, 5 of Swords। ओके, तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है ताकि इनकी एनर्जीज़ को अच्छे से रीड किया जा सके। तो सबसे पहले देखिए, जस्टिस को 8 ऑफ चैलिसेस ने क्लैरिफाई किया है। जस्टिस शनि का कार्ड है और शनि न्याय के दाता है, न्याय कर्म फल दाता है। तो कर्मों का हिसाब किताब शनि भगवान के पास है और शनि को 8 नंबर ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये मूव ऑन का समय है। आपके पार्टनर या आप अगर किसी कार्मिक बंधन में हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपका कर्मा पूर्ण हो चुका है, तो वहाँ पर आप निकल जाएंगे। और अगर अभी कर्मा पूर्ण नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर मोमेंट आपको झेलना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, तो अगर ये ट्रिगर आपको दे रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर ये ट्रिगर आपको नहीं दे रहे हैं तो ये ट्रिगर थर्ड पार्टी के लिए होगा। बट कहीं ना कहीं इनको एक ट्रिगर मोमेंट से गुजरना पड़ रहा है, ये इनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ कि इनका मैसेज भी यही है कि ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, बाहर निकल जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल अकेला, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। 4 ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ चैलिसेस। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली, सोसाइटी और अदर फैक्टर्स के कारण। बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इन्होंने सारी इमेजिनेशन कर रखी है, ये बिल्कुल भी आपके बगैर नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। दूसरी चीज़, 4 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, सेपरेटेड हैं, तो ये बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगी ये बहुत क्लियर होगी, मतलब क्रिस्टल क्लियर। आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्लाइमेक्स क्या हो सकता है। सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। जो सस्पेंस एक इल्यूजन में हम जीते हैं ना कि ऐसा वैसा, ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो वो होगा, वो कुछ नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर क्या है। इसके अलावा आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं और आप भी इनको बहुत पसंद हो, ये भी आपको बहुत पसंद है, ये बात इनको पता है, इसीलिए दुखी है। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम
से निपटने का कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? हम क्यों नहीं निकल सकते इस सिचुएशन से? ठीक है, प्यार के लिए लड़ना है तो लड़ सकते हैं ना, या तो आप बैकआउट कर रहे हैं या ये बैकआउट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो है जो बैकआउट कर रहा है और इनको यही चीज़ें परेशान कर रही हैं। अगर यही बैकआउट कर रहे हैं तो इनको लग रहा है नहीं मुझे लड़ना चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वेटिंग की एनर्जी है, वेटिंग को हैंगमैन ने क्लैरिफाई कर दिया है। अब उल्टा लटके हैं तो वेट ही करना पड़ेगा इनको। यहाँ पर ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत है, तभी ये इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो इनकी जो करंट एनर्जी है इसमें इल्यूजन्स तो बहुत सारे हैं जो इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, बट ये इल्यूजन से अब बाहर आके कुछ एक्शन लेने की एनर्जी नज़र आ रही है। लड़ना है तो आपके लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर आपके मन में ये है कि मेरा पार्टनर मुझे ये बता दे कि वो मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, या लेगी या नहीं लेगी, तो बिल्कुल लेंगे, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नहीं आती। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैंने अपने पर्सन को अनकंडीशनल प्यार किया, तो क्या, अगर आप ये सवाल उनसे पूछते हैं तो उनका मैसेज है इन्होंने भी किया, ये भी उतने ही दुखी होते हैं जितने कि आप। ये भी आपसे ब्रेकअप करके खुश नहीं होते, कोने में अकेले पड़े होते हैं, उदास होते हैं। इनका भी मन करता है आपसे बातें करने का, आपके बिना जीने का मन इनका भी नहीं करता। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये भी चाहते हैं कि पूरा परिवार, आप दोनों का परिवार आप लोगों के लिए मान जाए और आप दोनों एक हो जाएं। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं राइट नाउ, अभी इस वक्त। एनर्जी तो अच्छी है बट कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पीरियड में इनको झेलने हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त। मैसेजेस, फर्स्ट मैसेज, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो सेपरेटेड हैं वापस आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन एनर्जी इन द कनेक्शन। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके सोल मेट हों या आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हों, तो यहाँ पर आप दोनों में से जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है इस टाइम पीरियड में, उनकी तरफ से आपको जेस्चर रिसीव होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी सिचुएशन भी है जैसे कुछ सेम जेंडर्स हो। यहाँ पर अगर आपकी करंट जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है तो आप लोगों के पर्सन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और वो नेगेटिव ही रिएक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का थॉट प्रोसेस इस टाइम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए तैयार रहिए। अगर आप खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हैं तो आपको वो एनर्जी ही रिसीव होगी, ऐसी सिचुएशन है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, वो ब्लॉकेजेस पता करके उन्हें हील करें, रिलीज़ करें। पर्सनल रीडिंग से आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो आप हील योर 7 चक्रा इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है, उसको सुनिए। उसमें आपको जहाँ जहाँ जो जो ब्लॉकेजेस पता चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें ब्लॉकेज के भी साइन बताए हैं और हील होने के बाद क्या साइंस होंगे वो भी बताए हैं। तो सुनकर आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग। तो आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं और ये आपको डेवलपमेंट्स भी बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने घर में बात कर ली, या घर वालों को कन्विंस कर लिया, या घर वालों को बता दिया, या इन्होंने दुनिया को डंका पीट दिया कि हाँ मैं इसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। या इनको जॉब लग गई, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो जो भी सिचुएशन थी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव होने वाली है। और लास्ट मैसेज है आंसर्स अराइविंग। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल थे अपने पर्सन को लेकर कि मेरा पर्सन मुझे जवाब दे, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, बहुत सारे यूनियन के साइंस दिख रहे हैं, तो मेरे साथ क्या होने वाला है। यूनियन के क्या साइंस होते हैं इस पर मैंने वीडियो रिसेंटली अपडेट की है, आई थिंक 8-9 दिन हुआ, टैरो विद एम सिंह पे। अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब स्वयं आपके पर्सन आपको दे सकती हैं या दे सकते हैं। देखते हैं कितनी जल्दी ये मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे, आपसे रिसीव होंगे।
आपको रिसीव होंगे, सॉरी, कब तक आपको आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। वी हैव नंबर 2, तो 2 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर और मोस्ट प्रॉब्ली 48 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।